हेलो फ्रेंड्स, आज स्टूडियोज़ में आप सभी का स्वागत है। आज एक नया स्ट्रक्चर हम सीखेंगे, उसका नाम है फाइट शाय और प्लस जिरन। जिरन का मतलब होता है वर्ब के साथ आईएनजी लगाना। देखिए वर्ब क्या होता है, जो एक्शन होता है, जो क्रियाएं होता है, जो जैसे प्ले एक एक्शन है, ये जो वर्ब है इसके साथ आईएनजी लगाना। जैसे प्ले प्लेइंग, गो गोइंग, डू डूइंग, स्लीप स्लीपिंग, ये तो वर्ब होता है। इसके साथ आईएनजी लगा देने के साथ ये जिरन बन जाता है। ठीक है जी। तो गाइस, आपको सिर्फ स्पोकन इंग्लिश सीखने में आपको कुछ ग्रामर सीखने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, सिर्फ स्ट्रक्चर्स आपको याद करना है। स्ट्रक्चर्स याद करना है और उस स्ट्रक्चर के हिसाब से आपको बोलना है। तो कैसे आप कहेंगे, फाइट शाय ऑफ प्लस जिरन, आई एम वर्ब के साथ आईएनजी का मतलब होता है शर्म आना। ठीक है, मुझे तुमसे बात करने में शर्म आ रही है। आई एम फाइटिंग शाय ऑफ टॉकिंग टू यू। ये देखिए आई एम, ये तो जो आपको पता ही है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। ठीक है, आई एम फाइटिंग शाय ऑफ टॉकिंग टू यू, मुझे तुमसे बात करने में शर्म आ रही है। सिर्फ यही स्ट्रक्चर याद कर लो गाइस। जब आई होगा, आई के साथ एम होगा। फाइटिंग शाय ऑफ टॉकिंग टू यू, मुझे उसके साथ जाने में शर्म आ रही है। आई एम फाइटिंग शाय ऑफ गोइंग विथ हर। ठीक, शाय ऑफ गोइंग, देखिए टॉकिंग टॉकिंग, शाय ऑफ गोइंग, गो के साथ आईएनजी, विथ हर, उसके साथ विथ होगा, लगाना होगा। मुझे कक्षा में अपना परिचय देने में शर्म आ रही थी। आई वॉज फाइटिंग शाय ऑफ इंट्रोड्यूसिंग माई सेल्फ इन द क्लास। देखिए ये जो पास्ट का, अतीत का बारे में बात बता रहा है, तो इसलिए एम की जगह वाज हो गया है। तो आई वॉज फाइटिंग शाय ऑफ इंट्रोड्यूसिंग माई सेल्फ, मैंने खुद को जो परिचय देता है ना, जो बोलता है कि टेल मी अबाउट योर सेल्फ, तो वो जो बताने जा रहे थे तब उसे शर्म लगता है। तो इसलिए बोलते मुझे परिचय देने में शर्म आ रही थी। तो आई वॉज फाइटिंग शाय ऑफ इंट्रोड्यूसिंग माई सेल्फ इन द क्लास, उसे मंच पर लोगों के सामने बोलने में शर्म नहीं आ रही थी। ही वॉज नॉट फाइटिंग शाय ऑफ speaking in front of the people on stage. He was not fighting shy of speaking in front of the people on the stage. He was not fighting, ये भी अतीत काल का बात बता रहा है। और उसको शर्म नहीं आ रही थी बात बताने में या बातचीत करने में। इन फ्रंट ऑफ द पीपल, लोगों के सामने। इन फ्रंट ऑफ का मतलब होता है किसी के सामने। इन फ्रंट ऑफ द किसी के सामने। पीपल ऑन द स्टेज, स्टेज के ऊपर। ऑन, जब किसी भी वस्तु के साथ कोई भी वस्तु मैंने टच में रहता है तो उसको ऑन कहते हैं हम। जैसे कि आप देख सकते हैं, ही वॉज नॉट फाइटिंग शाय ऑफ स्पीकिंग इन फ्रंट ऑफ द पीपल ऑन द स्टेज। जब तुम इस काम को करने में क्यों शर्मा रहे हो? व्हाई आर यू फाइटिंग शाय ऑफ डूइंग दिस वर्क? तो व्हाई आर यू फाइटिंग शाय ऑफ डूइंग दिस वर्क? इस इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, इसलिए व्हाई आर यू क्वेश्चन पूछ रहा है। व्हाई आर यू फाइटिंग शाय ऑफ डूइंग दिस वर्क, कुछ नहीं है गाइस, सिर्फ फाइट शाय ऑफ प्लस आईएनजी लगा दो। और जो स्ट्रक्चर थोड़ा सा आपको ये जो इंट्रोगेटिव असर्टिव, वो जो याद करना है आप तो पता ही होगा आपको। और ये देखिए, तुम मुझसे बात करने में क्यों शर्माते हो? व्हाई डू यू फाइट, सिंपल प्रेजेंट टेंस के होता है, प्रेजेंट इंडिपेंडेंस में। व्हाई डू यू फाइट शाय ऑफ टॉकिंग टू मी? सम पीपल डू नॉट फाइट शाय ऑफ स्पीकिंग इंग्लिश, कुछ लोग इंग्लिश बोलने में शर्माते नहीं है। हमारे इंडिया में इंग्लिश बोलने में बहुत लोग शर्माते हैं, बट शर्माना नहीं चाहिए गाइस। आप बोल दो, जो कुछ बोलना है बोल दो। गलती होता है, आप गलती से सीखोगे ना। व्हाई डू यू फाइट शाय ऑफ टॉकिंग टू मी? कुछ लोग अंग्रेजी बोलने में नहीं शर्माते। सम पीपल डू नॉट फाइट शाय ऑफ स्पीकिंग इंग्लिश, उससे अध्यापक से सवाल पूछने में शर्म आती है। ही फाइट्स शाय ऑफ आस्किंग क्वेश्चन। देखिए शाय ऑफ आस्किंग क्वेश्चन में बार बार बोलूँगा कि ये कुछ नहीं है, फिर फाइट शाय ऑफ के साथ आपको आईएनजी लगाना होगा और सेम ही रहेगा जो टेंस के अकॉर्डिंग होगा। ही फाइट शाय ऑफ आस्किंग क्वेश्चन टू द टीचर, क्या तुम्हें सच बोलने में शर्म आती है? डू यू फाइट शाय ऑफ स्पीकिंग द ट्रूथ, क्या उसे हमारे साथ रहने में शर्म आ रही थी? वाज ही फाइटिंग शाय ऑफ लिविंग विथ अस, उसे हमारे सामने आने में शर्म आ रही होगी। ही वुड बी फाइटिंग शाय ऑफ कमिंग बिफोर अस, मुझे अंग्रेजी बोलने में शर्म क्यों आती है? व्हाई डू आई फाइट शाय ऑफ व्हाइल स्पीकिंग इंग्लिश। याद रहे कि यहाँ इन वाक्यों में हम फाइट शाय ऑफ को एक क्रिया के रूप में इस्तेमाल कर रहे हैं, इसलिए वाक्यों को ध्यान रखें कि वो कौन सी टेंस में है। टेंस के अकॉर्डिंग आपको चेंज करते रहेंगे, वो कोई दिक्कत नहीं है। तो गाइस प्लीज़ इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए गाइस। अगर देखिए गाइस, अगर आप लाइक सब्सक्राइब नहीं करेंगे ना, तो मेरा जो वीडियो डालने का जो मनोबल वो नहीं बढ़ पाएगा। तो इसलिए मैं आपको रिक्वेस्ट कर रहा हूँ गाइस, सब्सक्राइब कीजिए। एंड इस तरह की इसी बुक के सारे स्ट्रक्चर में इस चैनल में अपलोड करने वाला हूँ, क्योंकि इससे मेरा भी प्रैक्टिस हो जाएगा और आपका भी इम्प्रूव होगा गाइस स्पोकन में। और गाइस बिना कुछ समझे आप बोलते रहो गाइस, प्रैक्टिस करते रहो। कोई भी रोक नहीं सकता है गाइस। इंग्लिश सीखने के लिए ग्रामर, टेंसेस कुछ सीखने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ स्ट्रक्चर। स्पोकन में ज़रूरी है सिर्फ वर्ड्स का मीनिंग पता होना और स्ट्रक्चर और प्रैक्टिस। ये तीन काम कर लो, स्पोकन में फटाफट स्पीकिंग कर पाओगे आप गाइस। तो बाय बाय, साइनिंग आउट गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।